नमस्ते सलाम। मैं रानी हूँ। मैं बांग्लादेश की रहने वाली हूँ और मैं इस फील्ड में 8 साल से हूँ। मैं कॉल गर्ल हूँ। ओके, आपके भाई बहन कहाँ है? आपका घर, आपके माँ बाप कहाँ हैं? आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं इकलौती हूँ अपने घर में और मेरे माँ बाप का देहांत जब मैं 4 साल की थी तभी हो गया था। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, लेकिन मेरी एक मामी थी। उन्होंने ही मुझे पोसा पाला और उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं 10th क्लास में पढ़ती थी। अच्छा, तो आप इस लाइन में, इस फील्ड में कैसे आए? इस फील्ड में वैसे तो मैं नहीं आना चाहती थी, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था जिसने मुझे धोखा दे दिया और शादी के नाम पर वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। ओह, तो फिर कभी वो आपसे मिलने आया दोबारा, या आपको ले जाने कभी आया? नहीं, फिर वो वापस नहीं आया और मैं यहीं अकेले रह गई। मैम, तो आपने फिर इससे निकलने की कोशिश की? मैंने कोशिश की इस लाइन से बाहर निकलने की, लेकिन हमारी जो मैडम है उन्होंने समझाया कि जो लड़की एक बार इस लाइन में आ जाती है वो चाहे भी तो कुछ कर नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती इस दुनिया से। ओके, जब आपको ये पता चला होगा तो आपको तो बहुत ही बुरा लगा हाँ, होगा। बुरा तो लगता है। क्या आप इससे खुश हो और क्या फील करते हो आप इस लाइन में? खुशी का क्या बोलूं मैं, क्योंकि इस लाइन में जो भी है वो कोई भी अपनी खुशी से तो है नहीं। कोई भी ये चीज़ अपनी मर्जी से तो करना चाहता नहीं है। लेकिन हाँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं खुश हूँ ना दुखी हूँ। अब कुछ फील नहीं होता। बहुत ही मतलब एक अजब सा एहसास होता है, कभी कभी दुख लगता है, लेकिन अब कोई उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सही बात है, आपका दुख तो आप ही समझ सकते हो। तो क्या आगे भी आपको टॉर्चर किया गया? क्या हुआ आपके साथ? पहली बार तो बहुत पहली बार तो बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ हुई, क्योंकि ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करना पड़ा। क्योंकि मैं जब नहीं करना चाहती थी तो मुझे बहुत तरह से टॉर्चर किया गया, मुझे मारा पीटा गया। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ पर, यहाँ पर ये निशान दिख रहा होगा, यहाँ पर ये। तो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया ये सब कुछ करने के लिए। तो क्या आपको अपने घर वालों की याद आती है और आपने इससे निकलने की कभी स्ट्रगल की? मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आती है, क्योंकि मेरे कज़न ब्रदर है, मेरी मामी है, लेकिन मैं उनके सामने अब नहीं जा सकती, क्योंकि चाह के भी ये जो समाज है ये हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, मैंने कोशिश की इससे निकलने की, लेकिन फिर सोचा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, क्योंकि अब कोई तो एक्सेप्ट करेगा नहीं हमें, क्योंकि हम इस समाज के लायक अब रहे ही नहीं, इसीलिए। सही कहा आपने, बहुत ही दुख की बात है ये तो। हाँ, दुख तो होता है, याद भी बहुत आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और आपको इंटरव्यू देने का मकसद ही यही है कि अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं यही माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मुझे माफ़ कर दे कि मैंने ऐसा किया और उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और मैं क्या कहूँ। ओके, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हाँ, पहली बार तो बहुत दर्द हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि कोई चीज़ जब ज़बरदस्ती होती है तो उसमें काफ़ी तकलीफ होता है। तो शुरू शुरू में तो बहुत तकलीफ हुआ, और वही चीज़ जब 15-20 बार रिपीट हुआ तो क्या मैं कहूँ, बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब कुछ फील नहीं होता, क्योंकि अब मैं अपने आप को एक जिंदा लाश जैसा महसूस करती हूँ। ओह, सो सैड। तो क्या फेस्टिवल आप मनाते हो क्या, या उस दिन भी आप काम करते हो? क्या हमारे लिए फेस्टिवल है, हमारे लिए त्यौहार फेस्टिवल सब एक जैसा ही है। हमारे कस्टमर इसी हमारे होली दिवाली क्रिसमस सब है, क्योंकि उनसे ही हमारा पेट चलता है और उन्हें हम नाराज नहीं कर सकते। तो इसके आगे मैं क्या कहूँ। ओके, तो आप एक दिन में कितना कमा लेते हो? कमाई तो ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि जो हमारी मैडम है वो ही ज़्यादातर पैसे रख लेती हैं। हमें तो बस दिन भर के 200-300 रुपए ही मिल पाते हैं। ओके, तो कस्टमर किस प्रकार आपके पास आते हैं, किस तरह के, और कैसे कांटेक्ट करते हैं वो आपसे? कस्टमर का क्या है मैडम, कस्टमर तो हर तरह के आते हैं, कांटेक्ट के थ्रू मैडम से, और या तो फिर कस्टमर का कुछ ये नहीं होता कि हाँ
सब अच्छे ही होते हैं या बुरे ही होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी से फ्रस्ट्रेट होकर के आते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं अपने घर परिवार से, या तो फिर उनकी वाइफ मर चुकी है, या तो फिर उनका घर में कोई है नहीं ऐसा, वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं। तो कस्टमर बहुत तरह के आते हैं, और हमारी मैडम भी कहती है हमें कि जब तक जवान हो तभी तक कमा सकती हो, कमा लो, क्योंकि फिर तो बाद में कोई पूछता है नहीं। तो जब तक जवान है तो कस्टमर का क्या हो जाता है, दिन भर में 5-10 या तो फिर 10-15 भी आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक भी कस्टमर नहीं आता, तो भूखे भी सोना पड़ता है। कभी कभी ऐसी भी नौबत आ जाती है, और हमारा क्या है, हमें कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है। हमारे लिए कोई भी चीज़ ज़्यादा कुछ खास मैटर करती नहीं है। अच्छी बात है, चलो अभी भी इंसानियत बाकी है। तो इन सब चीज़ों पे आपकी क्या सोच है? कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, तभी तो ये सारी चीज़ें होती हैं समाज में, नहीं तो क्यों होती। ये जो भी बॉलीवुड में जो सीन होता है, हॉट सीन या एडल्ट सीन, तो कहीं ना कहीं लोग ऐसा करते हैं या दिखना चाहते हैं, तभी तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वरना क्यों होती, नहीं होती। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों पे रोक होनी चाहिए, लगाम कसनी चाहिए सरकार को। हाँ, मैं भी इस लाइन से हूँ, इस लाइन से ही मेरा पेट पलता है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि कई ऐसी लड़कियाँ जो मजबूरी में इसमें आ जाती है, जैसे कि मैं हूँ, धोखे में आ गई, या कुछ लोगों को ज़बरदस्ती लाकर बेच दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों पे हाँ रोक तो होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ावा देती है, हमारी सोसाइटी के लिए घातक है, ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे हाँ रोक तो लगनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन सब चीज़ों पे रोक नहीं लगेगी तो ये चीज़ें ऐसी ही बढ़ती ही जाएंगी। ओके, तो आप बड़े होके क्या बनना चाहते थे वैसे? मैं एक टीचर बनना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं लोगों को पढ़ाऊँ, उन्हें शिक्षा दूँ, क्योंकि लाइफ में कुछ करना चाहती थी मैं, लेकिन किस्मत में शायद कुछ और ही था, और ऐसा कुछ हो गया। ओह, आप रो मत। ये बताओ, आपने कहीं और जॉब करने का ट्राई क्यों नहीं किया बाद में? मैडम, हमें कौन जॉब देगा? ऐसे मैंने 1-2 बार ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन या तो लोग पहले से ही जानते हैं, या तो जो नहीं जानते हैं उन्हें भी कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा, झूठ कब तक काम आता है। तो जैसे ही उन्हें पता चल जाता है कि मैं ऐसा कुछ करती थी पहले, तो वो काम तो नहीं देते हमें, कहते हैं कि आपकी वजह से हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप सॉरी, आपको हम काम नहीं दे सकते, आप हमारे सोसाइटी के लिए ठीक नहीं हो। लेकिन हाँ, अपना वो रूम नंबर देते हैं, कांटेक्ट नंबर देते हैं कि आप फ़ोन करना आना इतने नंबर में होटल पे बिस्तर के लिए। तो बहुत दुख लगता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें समझ में आता है कि हाँ, समाज, हम कितना भी समाज को एक्सेप्ट कर ले, समाज हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या बोलूँ मैं। तो क्या आगे आप पढ़ना चाहते हो? हाँ, पढ़ाई तो मैं कोशिश कर रही हूँ करने की, और करूँगी भी, चाहे जैसे हो, ऑनलाइन हो या फिर मैं बाहर से भी कुछ बुक्स मंगवा लेती हूँ, क्योंकि लड़ना तो है। अभी मैं टूटी नहीं हूँ, खुद से हार नहीं माना है। हाँ, मैंने गलती की, बहुत से लोग ऐसे गलती कर जाते हैं। तो यही कहना चाहूँगी उन लोगों से कि प्लीज़, आप लोग प्लीज़ अपने माँ बाप की बात सुना कीजिए, क्योंकि माँ बाप कभी भी गलत फैसला नहीं लेते। अगर कुछ समझाते कहते हैं तो वो सही है, और कहीं ना कहीं हमारे भलाई के लिए ही बोलते हैं। आप न्यूज़ देखते हो क्या? अभी चाइनीज़ बैन चल रहा है इंडिया में, तो इस पे आपका क्या सोच है? हाँ, मैं न्यूज़ देखती तो हूँ, पता है कि अभी चाइनीज़ बैन चल रहा है इंडिया में। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा इकोनॉमी पे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कितना भी चीज़ों को विरोध कर दो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें वही करना है जो उन्हें करना है। ओके, तो राम मंदिर के बारे में आपकी क्या सोच है? अभी बहुत सारी चर्चाएं इस पर चल रही हैं। हाँ, अभी राम मंदिर का चर्चा तो चल रहा है, अच्छी बात है, सुनकर अच्छा भी लगा, इसके लिए मैं सबको बधाई भी देती हूँ। लेकिन अच्छी बात है,
अभी जैसा कोविड का टाइम चल रहा है, इस टाइम कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों के पास बेड नहीं है, खाने को नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, उसमें मंदिर का बनना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश को मंदिर की ज़्यादा ज़रूरत है। इन सब चीज़ों की, बाकी चीज़ों की तो ज़रूरत अभी है नहीं। और जितना भी इस चीज़ को आगे उठाया जाए, बोला जाए, किसी को उतना कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं है। और कुछ लोग जैसे कि इन सब चीज़ों से घबरा के जो सुसाइड कर लेते हैं, तो उससे भी कोई ज़्यादा कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। लोग ट्विटर पे ट्वीट करके या ऑनलाइन इसका विरोध करके बोल तो देते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं आता, कोई सामने नहीं आता। तो जब तक हम इन सब चीज़ों का अगर विरोध नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है इस पे कितना भी कदम उठाया जाए। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि बस ऐसे ही सिर्फ ऑनलाइन ही बोल देंगे और काम चल जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। क्योंकि कितना भी हम बोल लें, वो कोई फायदा तो करता है नहीं, क्योंकि जब तक इस पे कोई कदम ना उठाया जाए। बात तो आप सही कह रहे हो। वैसे आप हमारे न्यू जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहोगे क्या? मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि ऐसे मेरे मैसेज देने से तो कोई फायदा पड़ता है नहीं, क्योंकि मैसेज कितना भी दे दो, लोगों को तो वही करना है जो करना है। यहाँ लोग अच्छे अच्छे लोगों की नहीं सुनते तो मेरी कौन सुनेगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि चलो, जो 18+ लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, वो अपनी मर्जी से जो भी रिलेशन बनाते हैं, चलो ठीक है। लेकिन जो छोटी हैं, जो कम एज की हैं, जो ये सब चीज़ें करती हैं, कुछ लोग तो अपनी मर्जी से करती हैं, खुशी से कि हाँ उन्हें गिफ्ट मिलेगा पैसों के लिए। तो ऐसी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि ऐसा ना करें, क्योंकि उनमें और मुझ में फिर ज़्यादा कुछ अंतर रह नहीं जाता है। मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन यही सत्य है। क्योंकि कुछ लोग पैसों के लिए और गिफ्ट पाने के लिए ऐसा कर लेते हैं, और हम पैसों के लिए ऐसा करते हैं, तो हमें समाज एक्सेप्ट नहीं करता, बुरा समझता है। लेकिन जो ऐसे छिप के करते हैं वो लोग सही है। तो ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूँ, स्पीचलेस हूँ, क्योंकि कहने के लिए ऐसे लोगों के लिए कुछ बचता है नहीं। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगी कि आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि एक दिन शादी तो सबकी होनी है। तो अगर आप ऐसा कुछ गलत करते हो तो उसका इफेक्ट एक ना एक दिन तो सामने आएगा ही। क्योंकि लड़के भी ऐसा करते हैं, उनसे तो कोई कुछ कहता नहीं, हाँ कहना चाहिए, लेकिन कोई कुछ कहता पूछता नहीं है। लेकिन जो भी लड़कियां ऐसा करती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ जाता है, बहुत सारी टेंशन हो जाती है। क्योंकि लोग डिप्रेशन में भी चल जाते हैं कि मेरा शादी होने वाला है, पता नहीं क्या होगा, फर्स्ट नाइट में पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो उनसे यही कहना है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आपका जो भविष्य है वो ज़्यादा ही मैटर करता है इन सब चीज़ों से बढ़ के। ये तो बस पल दो पल का ही मज़ा है जिसके लिए लोग ऐसा कर लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी आपका ये इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना वक्त दिया। थैंक यू सो मच।